जय बजरंगबली दोस्तों, फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली नदी है गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नदी। बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, गंगा नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो आपका ऑप्शन बी सही है, कोसी नदी को। गंगा की सहायक नदी में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो आपका ऑप्शन बी है, कोसी नदी। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, महानंदा नदी। तो आपका ऑप्शन डी सही है, महानंदा नदी। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? सतरंजना, कंगना, निरंजना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, निरंजना। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, कर्मनाशा नदी। एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी पर। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी पर। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, सोन नदी पर। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी कौन सी है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, बूढ़ी गंडक। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बूढ़ी गंडक। बिहार में बहने वाली गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, बूढ़ी गंडक। तो आपका ऑप्शन ए सही है, सोन नदी। नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सोन नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, गंडक नदी। तो आपका ऑप्शन डी सही है, गंडक नदी को। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक नदी, कर्मनाशा नदी, गंगा नदी, सरयू नदी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, बूढ़ी गंडक नदी। बिहार के कितने भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 7,61,266 हेक्टेयर भूमि पर, 6,16,446 हेक्टेयर भूमि पर, 4,55,350 हेक्टेयर भूमि पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 6,16,446 हेक्टेयर भूमि पर। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 3.24% भूभाग पर, 2.55% भूभाग पर, 6.35 भूभाग पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 6.35 भूभाग पर। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फूलझड़, पतझड़, तनायुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, पतझड़। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास। तो आपका ऑप्शन डी सही है, रोहतास। ग्रेफाइट बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पटना, गया, मुंगेर, रोहतास। तो आपका ऑप्शन सी सही है, मुंगेर। बिहार के किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है?
पटना, गया, मुंगेर, रोहतास। तो आपका ऑप्शन बी सही है, गया। बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है? नौकरी, उद्योग, कृषि, पशुपालन। तो आपका ऑप्शन सी सही है, कृषि। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं? 60%, 90%, 80%, 50%। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 90%। बिहार के किस क्षेत्र में जूट की सर्वाधिक खेती होती है? गया क्षेत्र, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, कटिहार एवं पूर्णिया क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन डी सही है, कटिहार एवं पूर्णिया क्षेत्र। बिहार के किस क्षेत्र में लीची की पैदावार होती है? गया क्षेत्र, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, बरौनी क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन बी सही है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। बिहार के किस क्षेत्र में आम की सबसे अच्छी पैदावार होती है? भागलपुर क्षेत्र, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, पटना क्षेत्र, बरौनी क्षेत्र। तो आपका ऑप्शन ए सही है, भागलपुर क्षेत्र। बिहार में कितने क्षेत्र पर सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था है? 30,000 वर्ग किलोमीटर, 50,000 वर्ग किलोमीटर, 39,000 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 39,000 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई किस साधन द्वारा होती है? कुआं, तालाब, नलकूप, नहर। तो आपका ऑप्शन डी सही है, नहर द्वारा। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? 40%, 35%, 30%, 60%। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 35%। नलकूप द्वारा बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि सिंचाई होती है? लगभग 28%, लगभग 32%, लगभग 25%, लगभग 22%। तो आपका ऑप्शन ए सही है, लगभग 28%। बिहार की सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है? त्रिवेणी नहर, पुनपुन नहर, सोन नहर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नहर। बिहार की दूसरी सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, पुनपुन नहर, सोन नहर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, त्रिवेणी नहर। बिहार की सबसे लंबी नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, पुनपुन नहर, सोन नहर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, सोन नहर। बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? कांटी ताप विद्युत केंद्र, बरौनी ताप विद्युत केंद्र, फलुहा ताप विद्युत केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, मैथिली, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, हिंदी। मगही भाषा बिहार के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? पटना, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, रोहतास, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना, गया, नवादा। अंगिका भाषा बिहार के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? पटना, मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर। तो आपका ऑप्शन डी सही है, भागलपुर। बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो आपका ऑप्शन बी सही है, मैथिली। वर्षा के दिनों में काम करते समय औरतें कौन सा गीत गाया करती है? कजरी, भदरी, बारहमासा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, बारहमासा। बटोहिया गीत के लेखक कौन है? बाबू रघुवीर नारायण, रघुवीर सहाय, प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, बाबू रघुवीर नारायण।
मिथिला में किस कवि के गीत लोकप्रिय है? बाबू रघुवीर नारायण, रघुवीर सहाय, प्रेमचंद, विद्यापति। तो आपका ऑप्शन डी सही है, विद्यापति। शिक्षा की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां, 28वां, 30वां, 32वां। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 28वां। बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? 4,20,50,240, 5,50,30,155, 5,43,90,254। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 5,43,90,254। बिहार में शिक्षित व्यक्ति किस जिले में है? पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना जिला में। बिहार में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? 40,270, 37,075, 30,355, 25,550। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 37,075। बिहार में माध्यमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? 4,270, 7,075, 10,355, 9,772। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 9,772। बिहार में उच्च विद्यालय की संख्या कितनी है? 4,270, 3,225, 2,886, 9,772। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 2,886। बिहार में चरवाहा विद्यालय की संख्या कितनी है? 120, 150, 180, 130। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 150। बिहार में जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या कितनी है? 34, 30, 28, 35। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 34। बिहार में केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है? 33, 28, 20, 19। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 19। बिहार में कितनी विधि महाविद्यालय है? 12, 10, 20, 19। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 10। बिहार में कितने शोध संस्था प्रयोगशाला है? 6, 7, 6, 8। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 6। एओ सही है, 6। बिहार में कितने मान्यता प्राप्त वेटरिनरी कॉलेज है? 2, 3, 4, 7। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 2। बिहार में कितने मान्यता प्राप्त वानिकी महाविद्यालय है? 2, 3, 4, 1। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 1। बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, हाजीपुर विश्वविद्यालय। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पटना विश्वविद्यालय। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1917 ईस्वी। बिहार में पत्रकारिता का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1847 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 1853 ईस्वी। बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 31 जुलाई 1946 ईस्वी, 10 जुलाई 1975 ईस्वी, 5 जुलाई 1853 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 31 जुलाई 1986 ईस्वी। बिहार में पक्की सड़कें की कुल लंबाई कितनी है?
20,400 किलोमीटर, 24,500 किलोमीटर, 20,600 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 24,500 किलोमीटर। बिहार में कच्ची सड़कें की कुल लंबाई कितनी है? 20,400 किलोमीटर, 24,500 किलोमीटर, 20,600 किलोमीटर, 41,986 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन डी सही है, 41,986 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 2440 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर, 2718 किलोमीटर, 4986 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सी सही है, 2718 किलोमीटर। बिहार में रेल यातायात का शुभारंभ कब हुआ था? 1890, 1860, 1990, 1960। तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1860। सर्वप्रथम बिहार में किस स्थान से तथा कब दूरदर्शन सेवा शुरू की गई थी? पटना 1980 ईस्वी में, समस्तीपुर 1970 ईस्वी में, मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा जरूर।